समाज केवल संख्या से नहीं, अपनी पहचान और संस्कारों से बनता है। और जब हम अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होते हैं, साथ ही उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज का नाम ऊंचा किया है, तब एक नई और सकारात्मक दिशा का जन्म होता है। कुछ ऐसी ही सरल, सशक्त और प्रेरणादायी शुरुआत हुई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में जैन जनगणना जागृति अभियान एवं जैन इंस्पिरेशनल यूथ अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। 5 अप्रैल 2026 को श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा संसद मार्ग हनुमान रोड एरिया स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुए इस भव्य समारोह का शुभारंभ माननीय श्री राधा मोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के आगमन के साथ हुआ, जहां श्री राधा मोहन अग्रवाल जी ने उच्चासन पर विराजित पूज्य गुरुदेव का दिव्य आशीष ग्रहण किया। अगले क्रम में भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के प्रेसिडेंट श्री गजराज गंगवाल जी ने कार्यक्रम की रूपरेखा को समझाया। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की और हमारे बीच में आज गणमान्य व्यक्ति और हमारे मंत्री महोदय राधा मोहन जी और हमारे प्रदीप जी आदित्य चंद्रराज जी सिंघवी वगैरह और भी पूरे भारतवर्ष से गणमान्य लोग आप लोग आए हुए हैं। महासभा ने आज के 8 महीना पहले एक बीड़ा उठाया था कि जो 2027 में जनगणना हो रही है, जिसका कार्यक्रम 26 में ही हाउस लिस्टिंग के माध्यम से शुरू हुआ। हमारा उद्देश्य एक ही है कि ये जनगणना जो 2011 में हुई थी उसमें कुछ त्रुटियां रहीं और वो सही जनगणना नहीं हो पाई, और आज का जो युग है उसके अंदर में अगर सही जनगणना नहीं होती है और हमारा सही आंकड़ा सरकार के पास नहीं होता है तो समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद मंच पर स्क्रीन के माध्यम से जैन जनगणना के मूल उद्देश्यों को विस्तार से समझाया गया, जहां जैन पहचान के माध्यम और युवाओं की प्रोग्रेस को समझाया गया। इंसान की एक नहीं कई पहचानें होती हैं। एक अपनी पहचान, एक परिवार की, एक समाज की और एक उससे भी बड़ी, जिस धारा से तुम आते हो, जिस दर्शन से तुम आते हो और जिस सभ्यता से तुम आते हो। जरा सोचो, अगर आपका नाम भी रहे, घर भी रहे, मंदिर भी रहे, समाज भी रहे, पर आपकी बड़ी पहचान सरकारी रिकॉर्ड्स में धुंधली पड़ जाए तो क्या बचेगा? मतलब जमीन पर तो आप हैं, पर कागजों से गायब। अगर आप इसे इमोशनल अपील मान रहे हैं तो चलिए इसका रियलिटी चेक करते हैं। राजस्थान 14% जैनियों का घर, पर यहाँ 2001 की अपेक्षा 2011 में 28,000 जैन कम दर्ज हुए। जैन गढ़ कहे जाने वाले सिर्फ एक राज्य का ऐसा हाल नहीं है। मध्य प्रदेश की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से 25% कम है और उत्तर प्रदेश की 44% कम। इसीलिए इस पैटर्न पर सवाल तो बनता है। और बात सिर्फ नेशनल ग्रोथ की नहीं है। 2011 सेंसस में 650 जिलों में से 286 जिलों में जैन आबादी 500 से भी कम दर्ज है और लगभग 4200 तहसीलों में यह आंकड़ा 100 से कम है। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने समाज को आगे बढ़ने के साथ साथ युवाओं को जीवनोपयोगी संदेश दिए। धर्मानुरागी महानुभाव, अस्तित्व और अधिकार, इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। आप अपने अस्तित्व को बचाएं और आप अपने अधिकार को पाएं। इसके लिए महत्वपूर्ण है
कि आप जागरूक हो जाएं। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। तरुण जी, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है, अभी हम जागे नहीं। आपकी तालियों ने बता दिया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। संक्षेप में इतनी सी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। आप दिल्ली ही नहीं, लोगों के दिल के कोने कोने में जा सकते हैं। आप पर वो ताकत है, आप पर वो शक्ति है, आप वो सामर्थ्य रखते हैं। और हम जैन, हमारा जैन धर्म, ये बात यदि आपके जहन में उतरती है तो इसे आप वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक लोग ना पहुँच पाएं। आवश्यकता है कि आप वो कार्य करें। अवार्ड तो आपको हर फंक्शन में मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा अवार्ड तो महावीर स्वामी तुम्हें देंगे जब तुम जिन शासन को बहुत दूर तक ले जाओगे। पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी के उपरांत समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारी मुख्य अतिथि श्रीमती रक्षा खड़से जी, भारत युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री भारत सरकार, एवं श्री माननीय श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा, एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के उपरांत बालक बालिकाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, तो वहीं स्क्रीन पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित कालजयी गाथा के माध्यम से भावांजलि अर्पित की गई। जिया, जिया, जैन इंस्पिरेशनल यूथ अवार्ड। जिया, जिया, जैन इंस्पिरेशनल यूथ अवार्ड। आंखों में सपने, इरादों में जुनून, देश और समाज को दिया एक सुकून। कल तक तेरा ही आज बने निशान, नाम से ज्यादा है उनका काम पहचान। जैन इंस्पिरेशनल यूथ अवार्ड, जैन इंस्पिरेशनल यूथ अवार्ड। जैन युवाओं का सम्मान, दिल से निकला गौरव गान। सभी के चेहरों पे आई मुस्कान, जिन्होंने जैनों को प्रेरित किया। उनका आभार, उनको आभार। जैन युवाओं का सम्मान। ये जैन धर्म का अर्थ ही है जीन का मार्ग, यानी जीतने वाले का मार्ग। मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन हर दौर में कोई न कोई ऋषि, मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ। 22 अप्रैल 1925 को प्रकृति की गोद में छिपे कर्नाटक के शेडवाल गांव में एक ऐसी ही असाधारण आत्मा का जन्म हुआ जो भविष्य में लाखों लोगों के मार्गदर्शन और हृदयों को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए। इस दिव्य आत्मा का नाम रखा गया सुरेंद्र। बचपन से ही सुरेंद्र के हृदय में करुणा का अद्भुत सागर, प्रत्येक जीव के लिए अपार प्रेम, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और घंटों आत्मा में लीन रहने की प्रवृत्ति थी। वो दौर भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, क्योंकि देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था।
ऐसे समय में 16 वर्ष के सुरेंद्र के मन में एक साहसिक विचार जागा और उन्होंने सभी के सामने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री राधा मोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा एवं माननीय श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा जी ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। यहाँ उपस्थित जैन समाज के सभी बंधुओं और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, जैसा मुझे बताया गया, मुझे नहीं है ये जानकारी कि ये जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं वो भी सिर्फ जैन समाज के हैं या जैन समाज के हैं। ऐसे सभी मीडिया इन्फ्लुएंसरगण, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि आज क्या कार्यक्रम है। मुझसे तो ये कहा गया था कि आचार्य प्रज्ञा सागर जी आ रहे हैं और इसलिए आकर के उनका आशीर्वाद लीजिए। तो मैं इसका लोभ संवरण नहीं कर पाया और मैं इस कार्यक्रम में आ गया। यहाँ आकर के एक दूसरा स्वरूप मैंने देखा। देश का नागरिक बनना और देश की नागरिकता के रजिस्टर में शामिल होना, यह हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह कार्य समाज के हर वर्ग को स्वतः करना चाहिए। यह जागरूकता बहुत प्रशंसनीय है। आचार्य प्रज्ञा सागर जी के आशीर्वाद के साथ आप लोग यह काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के और विभिन्न मतांतर के और धर्म के अन्य लोग भी आचार्य प्रज्ञा सागर जी के इस पहल से प्रेरणा लेंगे। जैन समाज से पूरे देश भर से आए प्रमुख बंधुगण, हम सबको ध्यान में ही है कि परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के ये पूरा वर्ष के कार्यक्रम भारत सरकार कर रही है और उसका शुभारंभ राष्ट्रीय संत आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के उपस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्का जारी करके उस वर्ष की शुरुआत की थी। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के अंदर जहां भी भारत सरकार का कोई भी ऑफिस है, वर्ष के अंदर कोई ना कोई एक कार्यक्रम करे। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने माननीय श्री रामदास अठावले जी का मोमेंटो देकर स्वागत सम्मान किया। तो वहीं श्री अठावले जी ने पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण कर अपने भाव भी व्यक्त किए। मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ, हम सभी का ऊंचा होता है सिर, हम सभी का ऊंचा होता है सिर, जब तक हम सुनते नहीं नाम भगवान महावीर। आप जिंदगी में चलाते रहोगे शांति का तीर, और आप जिंदगी में चलाते रहोगे शांति का तीर, तो ही आपको आशीर्वाद दे देंगे भगवान महावीर। तो भगवान महावीर जी का संदेश आज सारी दुनिया को देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जनगणना विषय तो है ही है, लेकिन जैन फिलॉसफी इज ए वेरी बेस्ट। इसके बाद मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों द्वारा समाज की उभरती प्रतिभाओं का प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान प्रतिभाशाली प्रतिभाओं ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोट
कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। समापन बेला में प्रतिभाओं ने संगीतमय वातावरण में गुरु भक्ति की, तो वहीं गुरुवर व पदाधिकारियों ने अपने भाव भी व्यक्त किए। संख्या से जाने जाएंगे तो विश्व में पहचाने जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सबको काम करना है और असली अवार्ड तुम्हें तभी मिलेगा महावीर स्वामी का जब हम अपने आप को 4 करोड़ भारत में गिने जाएंगे। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के द्वारा ये जो भारत में जो जनगणना होने वाली है 2027 में, जिसकी शुरुआत हाउस लिस्टिंग 2026 में हो करके 2027 में जनगणना का कार्य पूरा होगा। पूरे जैन समाज को ये संदेश देना है, एक एक आदमी को इसके लिए काम करना है कि हमारी सही संख्या सरकार के सामने आवे। ये आंकड़ा जो सरकार के पास 2011 का है कि जैन समाज की संख्या 44.5 लाख है, ये कुछ भूलें हुई हैं, पहले कुछ गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने का सही समय है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अगर सही तरीका से जनगणना हुई तो जैन समाज का आंकड़ा 4 करोड़ से ऊपर निकलेगा। आज का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जैन जनगणना, जो शायद इतना सुंदर कार्यक्रम जैन समाज का ये पहला कार्यक्रम था जिसमें इतनी जागरूकता आज दिखाई गई। हमारे नयन भैया और करीब 100 यूट्यूबर्स जो हमारे पूरे भारतवर्ष से आज आकर के जिन्होंने ये प्रण लिया कि हम सब इस जनगणना के लिए अपना सब कुछ लगा करके और ये दिखाएंगे कि हम 44 लाख नहीं 4 करोड़ हैं। और ये सब हम सब का गौरव होगा कि हमारी जनसंख्या आज जो 44 लाख बोली जाती है वो है ही नहीं, पता नहीं वो जनगणना कहाँ से आई है। हमें तो 4 करोड़ हैं, 4 करोड़ दिखाना है और ये सबको दिखाना है कि जैन 4 करोड़ हैं। आज का ये भव्य प्रोग्राम श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के अंतर्गत हुआ, जिसमें आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने अपना सानिध्य दिया। ये इस प्रोग्राम का आज मतलब था कि भारत में जो देश में जनगणना है, विश्व में भारत में जैनियों की, वो 44.9 करके 4 करोड़ के बराबर है। इसी को दिखाने के लिए हमने महासभा ने सब यूट्यूबरों को, इन्फ्लुएंसरों को, करीबन 100 जनों को यहाँ आमंत्रित करके उनको परिशोध दिया और उनसे ये कहा गया कि वो जनगणना में पूरा सहयोग दें। इसी भावना के साथ में हम लोग सोच रहे हैं कि जनगणना का कार्यक्रम हमारी महासभा के लिए यह अति महत्वपूर्ण होगा और इसमें हमें सफलता